आदरणीय लालू जी ने मेरे भाई शहनवाज भाई को अररिया का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, बहुत सोच विचार करके, और मुझे पूरा भरोसा है कि अररिया की महान जनता एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई शहनवाज जी के हाथों को मजबूत करेगी और मरहूम तस्लीमुद्दीन जी के इरादे को और पक्का करेगी। इसलिए आप लोगों से ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। आप लोग जनता है, मालिक है। आप सब लोग को पता है कि मुद्दा क्या है। असल मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, बाढ़ का है, पलायन का है, मैनेजमेंट का दिक्कत है, शिक्षा, चिकित्सा, ये है हम लोगों का असल मुद्दा। लेकिन मोदी जी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल 4 काम किया है भाई, 4 काम किया है। बेरोजगारी को बढ़ा दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, गरीबी को बढ़ा दिया, जुम्मेबाजी की है और कुछ नहीं किया। क्या क्या वादा किया था 10 साल पहले? 15 लाख खा लिया। मेरे घर में तो आ गया। अच्छे दिन तो नहीं आए। आपने बड़ा वादा किया था 2 करोड़ साल में नौजवानों को नौकरी देने का, वो भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था महंगाई को खत्म करेंगे, वो भी वादा पूरा नहीं किया। आपने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, आपने पूरा नहीं किया। आपने वादा किया था कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, आपने वो भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था 22 तक हर झोपड़ी पट्टी वाले को, जितना कच्चा मकान वाले को पक्का मकान बना करके देंगे, लेकिन वो भी जो है मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने केवल झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है। बीजेपी का यही मतलब है, सरकार झूठा पार्टी। मोदी जी झूठ बोलने में इतने माहिर है कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, और कोई काम नहीं। लेकिन आप जान रहे, हम लोग भाजपा को हटा दिए थे बिहार से, लेकिन चाचा जी पलट गए। चाचा जी पलट गए। लेकिन 17 महीने में जो तेजस्वी ने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उप मुख्यमंत्री बने, और मात्र 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। आप सब लोग जानते हैं जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया। IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने मिलाइए नहीं, सीधा करे नहीं। आप देखिएगा MOU कराया 50,000 करोड़ का निवेश का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिए। हम लोग सब लोगों ने मानदेय को दुगुना किया। तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, इन सब के आय को दुगुना हम लोगों ने कराया। यही नहीं, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो लोगों ने, खिलाड़ियों ने बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, अधिकारी बनाया। आप सब लोग देखिएगा, जो नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख, उन सारे नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। ये सारा काम हम लोगों ने किया। कहीं भी कोई भी जाति आधारित जनता हो, आरक्षण बढ़ाने की सीमाएं हो, वो सारे काम को हम लोगों ने किया जो 17 महीने में हम लोगों ने जो किया है। लेकिन आज देखिए, हम आप लोगों से यही कहने आए, एक बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। एक बार अगर आप लालू जी का, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करोगे, तो आने वाला 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे।
यानी आने वाला 15 अगस्त को पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हो जाएगी। हर बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को सालाना 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। फ्री में 200 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। ये सारा काम हम लोग करेंगे। 5 हवाई अड्डे हम लोग जो है बिहार में बनवाएंगे। बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाएंगे 1,60,000 करोड़ का, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर इसको गुणा करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया बनता है। यानी आपके अररिया को 4,000 करोड़ मिलेगा आपके गांव के विकास के लिए, आपके तरक्की के लिए। ये सारा हम लोग काम करेंगे। मोदी जी ना तो बोलते हैं, ना गरीबी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं। इसलिए हम मोदी जी के लिए एक गाना सुना देते हैं आप लोगों को। नहीं, गाना बोल करके हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि एक वोट भाई शहनवाज नहीं, ये मेरे भाई हैं, इसलिए इनको एक वोट जो है आप लोग दीजिए। तो मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने के फैक्ट्री, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। जनता यही उनको जब भी देखती है, सुनती है उनका जुमला, तो जनता यही गाना गाने लगती है। अरे तुम तो नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूं अररिया के ऐतिहासिक सुभाष स्टेडियम में, और चंद मिनट पहले इस स्टेडियम में अररिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो राजद के उम्मीदवार हैं श्री शहनवाज आलम जी, उनका आज नामांकन सह संकल्प सभा आज इस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस सभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव जी, उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और साथ ही राज्यसभा सदस्य मनोज झा जी यहाँ पधारे हुए थे। मुकेश सहनी जी भी आए हुए थे यहाँ पर। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। और आज से 2-3 दिन कबल भाजपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया था। तो मुख्य रूप से जो मुकाबला है हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में, वो भाजपा और इंडिया गठबंधन का जो संयुक्त उम्मीदवार है शहनवाज आलम के बीच है। हमारे साथ अररिया जिला राजद के तेज तर्रार युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार यादव जी हमारे सामने हैं। मेरा उनसे सीधा सपाट और एकमात्र सवाल होगा कि हम जानते हैं कि पूरे देश के स्तर पर भाजपा के पास जो एकमात्र मुद्दा है, वो मुद्दा है राम के नाम पर देश को 2 भागों में बांटना और बहुसंख्य मतदाताओं को गोलबंद कर उन्होंने 400 पार का इस बार नारा भी दे दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के पास, उसके जो तमाम सहयोगी दल हैं, उनके पास जनता को बताने के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण अररिया लोकसभा क्षेत्र की जनता को जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं शहनवाज आलम, उनको वोट करना चाहिए। मनीष जी। असली लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ उनके कातिल की विचारधारा है। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की लड़ाई है तो दूसरी तरफ
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर जो ये मनुवादी मनुस्मृति का संविधान थोपने की साजिश कर रहे हैं, उसके दरमियान लड़ाई। एक तरफ गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे मजबूत आवाज़ परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, छात्रों और नौजवानों के दिल की धड़कन, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, देश का दिल, बिहार की आत्मा, परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी और तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं की विचारधारा है। तो दूसरी तरफ सावरकर, गोलवरकर, इन संघियों की विचारधारा है। मैं आपको सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ये जो 400 पार की बात आप कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी बार बार स्लिप ऑफ टंग, उनकी जुबान फिसल जाती है। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये डीजल 400 पार हो जाएगा, ये पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, ये महंगाई जो साथ आसमान छू रही है उनकी कीमत 400 पार हो जाएगी। आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी होगी, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, 40 करोड़ नौकरी ही गायब हो गई। LIC से लेके रेल, भेल, सेल सारे गिरवी रख दिए गए 2019 में ही उनको सत्ता से बेदखल करने का। लेकिन याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं। तीनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। उससे पहले कर्नाटक याद करिए, उससे पहले पंजाब याद करिए, यहाँ से ये बेदखल हो गए थे। उससे पहले गुजरात याद करिए, जहाँ बिल्कुल सत्ता के नज़दीक पहुंचकर कांग्रेस पार्टी रह गई थी, इनके होश उड़ गए थे। उसके बाद पुलवामा हुआ, तब भी जाकर 5 लाख वोट अररिया में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को आया था। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पूरे देश में जब आंधी तूफान बदली हुई परिस्थिति थी, तब भी अररिया की सरजमी से जब आप कहते हैं कि 80% वोट ध्रुवीकरण हो गया, लोग गुमराह हो गए, तब जाकर 5 लाख वोट आया। तो साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं, सबको सम्मान देने में यकीन करते हैं। यहाँ हमारे आयुष अग्रवाल जी बैठे हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। यहाँ मनोज विश्वास जी हैं जो मंडल समाज से आते हैं, नरेंद्र राम जी हैं, यहाँ विक्की कुमार जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मयंक पासवान जी। इतनी दूर में ही आपको पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर मैंने दिखा दिया। यहाँ हमारे चचा, यहाँ आयुष अग्रवाल जी आप आइए। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अमित जी हैं, सारे लोग, यानी कि कहने का मतलब है यहीं आपको पूरा हिंदुस्तान दिख गया। मैं बड़े विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं कि दम और अभिमान में नहीं कह रहा हूँ। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम उसको हल्के में नहीं ले। 2 लाख वोट से ज़्यादा वोट के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं अभी आपको कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिस नरपतगंज प्रखंड और विधानसभा से मैं आता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जहाँ 70,000 से पिछले चुनाव में हार हुई थी, हम 70,000 की हार का बदला 1 लाख वोट से लेंगे। और साथ ही रानीगंज विधानसभा में भी लीड मिलेगी। मैं लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये बात बताना चाहता हूँ ऑन माइक, बिल्कुल मीडिया के सामने, जो अररिया जिला के राजद जिलाध्यक्ष हैं, युवा तेज तर्रार और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये बात पूरा जिला जानती है। उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले लोकसभा का जब चुनाव होगा तो ये कम से कम 1 लाख की मार्जिन वहाँ से देंगे। एक लाइन में मैं आयुष अग्रवाल जी से जानना चाहूँगा कि आयुष जी, यदि आपको अररिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से कोई अपील करनी हो कि क्यों इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को उनको वोट करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अगर एक लाइन में कहना होगा तब तो यही है कि ना मंदिर की बात हो, ना शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बहुत को और निवालों की बात होगी। आयुष अग्रवाल ने कहा मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटी से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर की घंटी से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरी रात की नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या कर रहे किसान से। तो इसलिए अररिया की जनता
इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और अररिया का मुद्दा होगा, अररिया की शिक्षा का मुद्दा होगा, अररिया में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा होगा, अररिया में सड़कों का मुद्दा होगा और अररिया का जो छाप है उसको कैसे पूरे देश के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर एक सुनहरे भविष्य के रूप में लिखा जा सके, इस बात पर होगा, ना कि जाति धर्म पर होगा। चूँकि हमारे नेता ने जब 17 महीने में बिहार में रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी, तो उन्होंने कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसान देखा और बिहार की जनता और देश की जनता। धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद मनीष जी, आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारी सारी शुभकामनाएं।